हेलो दोस्तों, मैं संतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाए, इसको जानेंगे लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के रूप में होता है। आप लोग जानते हैं जहां a इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए भी इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए जो है कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके हम लोग इस प्रश्न को जो है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इजकल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम नियमों को जानते हैं। तो नियम लिखेगा, सबसे पहला नियम फर्स्ट, पहला रूल है कि इसमें देखा जाता है x² का गुणांक क्या है। यहाँ पे अगर एक नहीं हो, मतलब कोई भी अंक नहीं हो, तो ये केवल x² होगा, कोई अंक नहीं रहेगा इसके पीछे। अगर है कोई अंक तो उसको जो है उसके गुणांक से जो भी अंक रहेगा, यहाँ पे x² का जो भी गुणांक होगा उस गुणांक से हम पूरे समीकरण में जो है दोनों तरफ जो है भाग करेंगे। तो यहाँ x² का गुणांक क्या बन रहा है द्विघात समीकरण में, आपको a है तो लिखिएगा समीकरण के दोनों तरफ। पहला रूल कहता है कि समीकरण के दोनों तरफ a से भाग करने पर सबसे पहले हम लोगों को भाग करना पड़ेगा x² के गुणांक वाले अंक से। तो मान लीजिए हम तो अभी कोई प्रश्न नहीं लिए हैं, हम केवल द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिए हैं। इस समीकरण पर ही देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो इसको क्या किया जाएगा, ax² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, a से भाग दे देंगे, पूरे में a से, इधर भी दे देंगे, समीकरण के दोनों तरफ देना है तो a से भाग दे दिया जाएगा। तो ये आपको a से a कट जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस b बटा a हो जाएगा, ये b बटा a x हो जाएगा, ये प्लस c बटा a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 में a से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा आपका 0 ही बचेगा, 0 लिख दिया जाएगा। दूसरा रूल कहता है, रूल नंबर 2 देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, अचर पद को, जो भी अचर पद है उसको क्या करना है, हमको बराबर के उधर ले जाना है। अचर पद को दाएं तरफ, अपने समीकरण के दाएं तरफ ले जाकर रखना है। तो लिखिएगा अचर पद को समीकरण के दाएं तरफ रखना है। तो चलिए रखते हैं। अचर पद यहाँ पे है प्लस c बाई a है, तो ये जब भी जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस c बाई a हो जाएगा। चिन्ह बदल के जाइएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रूप x² प्लस b बाई a इंटू एक्स बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस c बाई a बराबर क्या होगा, माइनस c बाई a ही होगा। तो इसको माइनस c बाई a लिख देना है दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से जो है हम लोग समझेंगे कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप है वह तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप कहता है कि अगर x का गुणांक जो है, x के गुणांक का आधा कर लीजिएगा, x के गुणांक का आधा, और उस आधे को करने के बाद उसका स्क्वायर जो है निकाल कर, स्क्वायर करके दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ रखना है। तो चलिए हम
x का गुणांक क्या है आपको दोस्तों, b बाई ए है। अब b बाई ए का आधा करना है, तो आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे डबल बटा है, ये दोनों एक साथ है, 2 अकेला है, तो 2 के नीचे हम लोग 1 मान लेंगे और इसको पलट देंगे। b बटा ए गुना बदल देंगे, बटा को क्या करेंगे, गुना बदल देंगे। इसके नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। ये बराबर हो जाएगा आपका b एकम b और 2a हो जाएगा, ये 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका ये तो आधा निकल गया, x का गुणांक क्या है यहाँ देखना है दोस्तों, और उसका जो है आधा करके, गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपको b स्क्वायर बटा 2 दूनी 4a स्क्वायर। अब इतना जो आया वो उसको क्या करना है, समीकरण के दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ रखना है, और वो भी रखना है कैसे, जोड़ कर रखना है, दोनों तरफ जोड़ कर रखना है, करके दोनों तरफ रखना है। जो भी आएगा, प्लस में आया तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस इधर भी रहेगा, माइनस उधर भी चला जाएगा। स्क्वायर करने पे किसी भी चीज़ का स्क्वायर कीजिएगा, अगर माइनस में रहेगा ये तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस में ही रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखना है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस कितना आया है स्क्वायर करने पर, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, बराबर कीजिएगा, इधर प्लस में है b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर और माइनस है c बाई ए। प्लस में है, आप शुरू में ही रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। चौथा रूल कहता है, अब इसके बाद जो है हम लोग इसको फार्मूला पे लागू करेंगे। इसको अगर आप बदलते हैं तो अब इसको देखिएगा, यहाँ प्लस है, समीकरण में अगर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा। अगर माइनस रहेगा, अगर बीच वाला मान ये माइनस में हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा। इसको आप लोग तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर दिए हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब x, और b का मान जो है, a b का मान है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर है तो b के जगह पे क्या था, b बटा 2a था, उसका स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर है। तो x के गुणांक का आधा किया है तो यहाँ पे कर लीजिएगा b बटा 2a, क्योंकि b बटा 2a का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर है। तो जिस चीज़ का वर्ग किए रहिएगा, यहाँ पे हाफ निकालिएगा, x के गुणांक के हाफ को, उसी हाफ को हम लोग b के जगह पे रखेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे और उस आधे को 2ab सूत्र पर बैठाएंगे यहाँ पे, और प्लस देखिएगा फिर 2 से 2 कट जाएगा आपका, b और x बचा और बटा a बचा, प्लस b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर बराबर, इसको जो है आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे a और 4a स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a से a कटेगा, 4a बचेगा, a स्क्वायर है तो a कट जाएगा, 2 ठो a है इसमें, 4 इंटू a, तो a से a कट गया, 4a बचा, और c से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अब वर्ग करने पर a जो होगा आपका रूप बदल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आ गया, ये प्लस b स्क्वायर के रूप में। तो इसके जगह पे आप लोग रख सकते हैं b स्क्वायर को, आप लोग b के जगह पे क्या रखें, b बटा 2a रखें, तो इसको b बटा 2a ही रखिएगा ताकि ये सूत्र पे बैठ सके। तो b बटा 2a और उसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। अब जो हो गया आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर आएगा। अब ये सूत्र जो हो गया ये किस पे बैठ गया, तो x प्लस b का मान क्या है, b बटा 2a है, इसका होल स्क्वायर, इधर बच गया आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, इस समीकरण का चौथा स्टेप है, लास्ट स्टेप है, कि इसको क्या करना है, दोनों तरफ समीकरण
के दोनों तरफ वर्गमूल निकालिएगा, दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर तो दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालिएगा दोनों तरफ, तो रूट डालिएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर है और बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, और इसका भी जो है वर्गमूल है। तो इतना को जब हल कीजिएगा तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ये आपको बच जाएगा क्या, या लिखिएगा x प्लस बी बटा 2a, और इधर हो जाएगा रूट निकालिएगा तो प्लस माइनस बचेगा रूट अंडर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब दोस्तों और बटा 4a स्क्वायर का वर्गमूल जो होता है निकल जाएगा, इसका वर्गमूल जो होता है, इसका वर्गमूल जो होगा 2a हो जाएगा। 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, 2 दूनी 4, तो जोड़ा लगा 2 2, तो 1 2 निकल जाएगा, और a स्क्वायर 2 है तो 1 निकल जाएगा 2a। अब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे हम, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस में कर लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैं इसको नीचे नहीं दिख सकता है आपको, तो मैं इधर बना रहा हूँ इसको। अब इस चीज़ को आप लोग इसको यहाँ से देखिएगा, x प्लस बी बटा 2a आया है और बराबर हुआ है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस माइनस दोनों होता है, ये वर्गमूल निकल चुका है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल 4a स्क्वायर का निकल गया है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रख लीजिएगा, प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस लगा लीजिएगा इसके पहले। अब ये प्लस में है, x का मान निकालिए, x को रोकिएगा इधर, x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। ये जो है पूरे पे, ये जो है बी स्क्वायर बटा 4ac और ये बटा हो जाएगा 2a। तो यहाँ देखिएगा 2a और 2a है सेम है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, लसन निकालेंगे, तो सेम अंक का लसन सेम ही होता है, 2a का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इससे भाग दीजिए, एक मरतबा कटेगा, और माइनस b में गुना कीजिएगा, माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों है, इससे भाग दीजिए, एक मरतबा कटेगा, और रूट अंडर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि यह सूत्र जो है x का द्विघाती सूत्र से, जैसे हम लोग द्विघाती सूत्र जो पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें बताया गया था कि x बराबर d निकाला जाता है, d का मान जो होता है विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसको रख के x का मान माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पे रख दिया जाता है, द्विघाती सूत्र से ही हल किया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है यही है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 4 स्टेप को समझना जरूरी है, इसके अनुसार जो है हम लोग किसी भी सवाल को जो है बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का।